Welcome to Sir Physics, where physics made easy by Sir. This is the 12th lecture on the topic of rotational dynamics from New Maharashtra State Syllabus applied from 2020-21. In the previous lecture, we studied about radius of gyration and moment of inertia of ring and disc. हम पहले एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, देन आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर साल आपको इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। सो पहले प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी चेक्ड एमओआई ऑफ रिंग के लिए एमओआई देखा था हमने, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन I was equal to mr स्क्वायर, ये हमने बताया था बच्चों। सेकंड हमने प्रूफ करके दिया था आपको एमओआई ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, वो आया था बच्चों mr स्क्वायर बाय 2। एंड उसके बाद हमने रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाई थी आपको, I was equal to mk स्क्वायर, और k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज k इक्वल्स टू √I/m। तो ये सारे कंसेप्ट हमने चेक किए थे। आज बच्चों हमें दो बहुत ही खास कंसेप्ट पढ़ने हैं। ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा इनके पीछे का बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो, इफ सपोज आई हैव दिस रॉड, ये अगर मेरे पास रॉड है एंड आई एम रोटेटिंग दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है बताओ हमें? इट इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस। और सपोज दिस इज डिस्क, ये डिस्क है बच्चों, एंड ये सेंटर वाले मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। बट क्या हर बार ऐसे होगा कि ये सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट ही रोटेट होगी? नहीं, दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट एंड पॉइंट ऑल्सो, ऐसे भी रोटेट हो सकता है ये एंड पॉइंट के अबाउट, और ये एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो सकता है। तो अगर ये रॉड अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो इसका एमओआई भी बच्चों अलग अलग एक्सिस के अबाउट डिफरेंट रहेगा। अबाउट डिफरेंट एक्सिस एमओआई विल बी डिफरेंट सिंस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। तो अब ये निकाले कैसे? ये निकालने के लिए बच्चों हमारे पास दो थ्योरम हैं, वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एंड यही बच्चों आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये अप्लाई कैसे करने हैं, इनके प्रूफ्स कैसे हैं। बोर्ड्स में तो ज्यादातर प्रूफ्स पूछे जाते हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों आपको इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होता है कोई भी शेप के लिए, चाहे बॉडी 2D हो या 3D हो। 2D मीन्स प्लेनर बॉडी, जस्ट लाइक अभी हमने आपको डिस्क बताई, डिस्क रिंग आर प्लेनर बॉडी, तो ये लॉ प्लेनर के लिए भी काम करेगा। साथ में 3D बॉडीज जस्ट लाइक स्पीयर के लिए भी बच्चों ये काम करेगा। तो इसकी खास बात, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेनर एज वेल एज स्फेरिकल और 3D ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट आल्सो, ठीक है। ये है इसकी खास बात। अब ये लॉ क्या कहता है, पहले मैं लॉ का स्टेटमेंट समझा देता हूँ आपको। एक बार लॉ समझ में आ गया फिर हम प्रूफ देखते हैं। बोर्ड में पहले प्रूफ दिया है, तो पहले लॉ को अच्छे से समझिए, फिर मैं पूरा प्रूफ करके देता हूँ आपको, ठीक है। ये लॉ अप्लाई करने के लिए पहले तो एक हमने बॉडी ले ली, ठीक है। अगर मुझे कोई भी एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का एमओआई निकालना है, ठीक है, कोई भी एक्सिस चाहे कोई सा भी रहो, मुझे एक दूसरा एक्सिस लेना होगा विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। दिस सी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। सेंटर ऑफ मास इज पॉइंट एट विच होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। थोड़ा बेसिक मैंने 11 का जो था इस वीडियो लेक्चर के सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने वो बताया था, ठीक है। सो देखो, दिस इज सेंटर ऑफ मास सी। अब हमने ये जो एक्सिस देखा है, पहले तो कोई भी एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, वो मैंने ये ओ एम, मेरा नाम जैसे ओ एम ओ, ये एक्सिस हमने ले लिया। इस एक्सिस के ओम के अबाउट मुझे निकालना है ओ एम के अबाउट, तो मुझे एक एक्सिस पता होना चाहिए विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ एमओआई हमें पता होना चाहिए, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर ये बच्चों पता है एंड इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो हम कोई भी एक्सिस के अबाउट एमओआई निकाल सकते हैं। तो ये लॉ का क्या कहना होता है, ये आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन याद रखना है, पूरा लॉ याद हो सकता है। मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, IO इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ मीन्स एनी अदर एक्सिस, ओ अदर ऐसे याद रखना आपने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट any axis is sum of its moment of inertia about axis parallel to given axis,
ठीक है, ये पहले एक्सिस को पैरेलल, इस एक्सिस को, ओ वाले एक्सिस को पैरेलल, एंड प्रोडक्ट ऑफ, प्लस मीन्स एंड किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस। तो IO इक्वल टू IC प्लस MS स्क्वायर। कोई भी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पैरेलल एक्सिस देखो, उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास ढूंढो, वो लिख लो, प्लस मास इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इस रॉड का MOI मुझे ढूंढना है ये एक्सिस के अबाउट, ये एंड वाले एक्सिस के अबाउट, तो मुझे पहले एक MOI पता होना चाहिए विच इज एट द सेंटर, ठीक है, विच MOI अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर। सेंटर के अबाउट वाले एक्सिस का MOI पता है तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहेगा, IO दिस एंड के अबाउट IO इज इक्वल टू ICM प्लस मास, इस रॉड का मास, इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस। ये है बच्चों लॉ, ठीक है, याद रहेगा। फिर ये पूरा आपको याद रखना ही है, ये मैंने जैसे बताया इस तरीके से याद रखोगे, बहुत इजीली याद रहने वाला है बच्चों आपको, ठीक है। तो IO इक्वल टू IC प्लस MS स्क्वायर। अब इसे प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैंने एक मास ले लिया M, ठीक है, एक सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया AC, एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, एंड OM एनी एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस ऑफ H, ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस से x डिस्टेंस पे, एंड ये दोनों एक्सिस बच्चों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे वो फिर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, D पॉइंट पे एक DM मास कंसीडर करता हूँ, DM स्मॉल मास कौन से पॉइंट पे, D पॉइंट पे। अब मुझे इस DM मास का, जो मैंने एक मास कंसीडर किया है, मास कौन सा कंसीडर किया है बच्चों मैंने, DM। इस DM मास जो है छोटा सा पॉइंट मास है, पॉइंट मास का MOI बता सकते हो आप, O के अबाउट बताओ, I अबाउट O, I अबाउट C बता सकते हो आप, मैं I अबाउट C लिख के देता हूँ। I अबाउट C विल बी इक्वल टू, I के लिए फॉर्मूला बताओ, I के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, I वॉज इक्वल्स टू MD स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला, I इक्वल्स टू MD स्क्वायर। तो एंड ये कंटिन्यूस है तो मुझे इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, DC का होल स्क्वायर इंटू DM, इंटीग्रेशन DM R स्क्वायर लिख के दिया था ना मैंने कंटिन्यूअस के लिए, याद करो, तो ऐसे था। तो IC विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस, ठीक है। अब देखो I अबाउट O लिख सकता है क्या बच्चा, सिमिलरली I अबाउट O विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है DO, तो DO होल स्क्वायर इंटू DM। तो ये हो गया बच्चों दो कंसेप्ट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया हमने। आपको दो यहाँ पे और मैं पॉइंट लिख के दे रहा हूँ, बोर्ड में डायरेक्ट दे दिए उन्होंने प्रूफ में, कुछ मैं आपको पहले बता देता हूँ बेसिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ DON में, ठीक है, ट्रायंगल DON में डॉन, ठीक है, DON में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, देखो क्या होगा, DO स्क्वायर विल बी इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। ये समझ में आया आपको, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल DON के अंदर पाइथागोरस थ्योरम। और ट्रायंगल DNC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, DNC, ठीक है, तो ये होगा DC स्क्वायर विल बी इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। ये दो पाइथागोरस थ्योरम हमारे बहुत काम में आएंगे बच्चों, ठीक है, प्रूफ में। तो मैंने पहले ही निकाल के दिए, डायरेक्ट यूज किए उन्होंने, आपको पता रहना चाहिए ये, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, ये जो I अबाउट एनी एक्सिस निकाला है हमने DO में, मैं ये वैल्यू बच्चों पुट कर देता हूं, ठीक है। क्या होगा ये देखो, इंटीग्रेशन DN स्क्वायर प्लस, ठीक है, DN स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूं मैं, NO स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना इसे, एंड इंटू DM होगा बच्चों, आ जाएगा इतना। बट अब इस नो NO जो है, इस साइड को NC प्लस CO लिखा जा सकता है ना बच्चों, देखो NC प्लस CO, सो आई कैन राइट दिस NO एज, क्या लिख सकता हूं मैं, देखो NC प्लस CO होल स्क्वायर, एंड ये सबको DM से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट इलॉबरेट कर देते हैं हम, ठीक है, एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड करने के बाद ये ब्रैकेट
एक्सपांड करने के बाद क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मैं निकाल के देता हूँ। देखो दिख रहा है आपको ये सही से, हाँ ठीक है। ये होगा इंटीग्रेशन आई अबाउट ओ निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन dn स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, एंड CO को मैं एक काम करता हूँ, पहले h रख देता हूँ, दैट्स वाई फिर आपके कैलकुलेशन थोड़े इजी होंगे। h रख देता हूँ मीन्स NC प्लस h का होल स्क्वायर इंटू DM। अब अगर मैं ये सब रख दूँ, h रख दूँ, तो देखो a स्क्वायर मीन्स NC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस NC इंटू h प्लस बी स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर। ये आया बच्चों, एंड ये सबको मल्टीप्लाई किससे किया है, DM से। अगर मैं सेपरेट कर दूं तो देखो क्या I अबाउट O ऐसे निकल के आ रहा है, देखो I अबाउट O विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, मुझे बताओ क्या dn स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर पहले देखा है आपने बच्चों? अरे ये क्या साइड में लिखा है पाइथागोरस से। सो ये जो dn स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर है मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों, dc स्क्वायर से। सो दिस कैन बी रिटर्न एज dc स्क्वायर प्लस ट्वाइस nc इंटू h प्लस h स्क्वायर इंटू dm। आई कैन राइट दिस एज, अब एक एक को अगर मैं dm से मल्टीप्लाई कर दूं तो IO, ठीक है, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dc स्क्वायर इंटू dm प्लस इंटीग्रेशन ट्वाइस nch इंटू dm प्लस इंटीग्रेशन h स्क्वायर इंटू dm। ऐसे निकल के आएगा, dm मैंने इलॉबरेट कर दिया। अब dc स्क्वायर इंटू dm कितना है, देखो dc स्क्वायर इंटू dm इट इज नथिंग बट ic, सो आई कैन राइट दिस एज ic, ठीक है। प्लस अब बच्चों सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी एक बॉडी है, मैं पूरे बॉडी का मास इकट्ठा करूं, इंटीग्रेट करूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो जीरो आएगा, ठीक है। मैं सिमेट्री होती है ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास की, तो सभी सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम कंसीडर करते हैं कि सारा मास इकट्ठा किया गया है सेंटर ऑफ मास पे, एंड मैं सभी मास को अगर उसी वही पॉइंट पे इंटीग्रेट करूं तो उन सभी मास का डिस्टेंस तो जीरो ही निकल के आएगा ना। दैट्स व्हाई ये जो टर्म है, ठीक है, ये होगी बच्चों जीरो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सभी समझो, फॉर एग्जांपल ये है बच्चों एक रॉड, ठीक है, इसका है ये सेंटर ऑफ मास। अगर मैं सभी मास को इंटीग्रेट करूं, इकट्ठा करूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बताओ, जीरो ही तो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही तो वही पॉइंट होता है जहां पे सभी मासेस इकट्ठा किए जाते हैं। तो दैट मीन्स दिस टर्म इज जीरो। सो एक और टर्म है h स्क्वायर dm, h स्क्वायर कांस्टेंट, h तो चेंज होगा नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो इंटीग्रेशन dm होगा बच्चों m। सो ये आएगा h स्क्वायर m। सो IO विल बी इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। ये है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कंप्लीट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कैसे प्रूफ करना है वापस एक बार बता देता हूं मैं। एक dm मास लेना है, ठीक है, dm मास से फिर सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट my लिख लो, कितना होगा dc स्क्वायर इंटू dm, ठीक है, इंटीग्रेशन में। दूसरा o एक्सिस के अबाउट do स्क्वायर इंटू dm, ये होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन do स्क्वायर इंटू dm। अब दो बार पाइथागोरस लगता है, एक बड़े ट्राइंगल में do स्क्वायर इक्वल टू dn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर प्लस no स्क्वायर, no को आपको nc प्लस co लिखना है, ठीक है, एंड nc प्लस co को होल ब्रैकेट स्क्वायर में मीन्स जो nc प्लस co का होल ब्रैकेट स्क्वायर है उसे इलॉबरेट करना है, ठीक है। co को हम कितना लिख सकते हैं h, एंड इलॉबरेट करने के बाद वापस एक बार हमें रिप्लेस करना है पाइथागोरस से ये पीछे वाला, तो ये बच्चों निकालते आता, ठीक है। तो ऐसे होता है प्रूफ, सॉल्व करो एक एंड रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऐसे प्रूफ करना है। पॉज करके पूरे थ्योरम को लिख लो, अच्छे से समझ लो। तो बोर्ड के हिसाब से पहले आप डेरिवेशन लिख सकते हो एंड एंड में थ्योरी लिख सकते हो। इसके बाद मैं आपको निकाल के बताता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पॉज करके लिख लो इसे।